अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत में अब मुसलमानों की ज़िंदगी इस कदर तंग कर दी गई है, भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी इस कदर हराम कर दी गई है, जीना मुश्किल हो गया कि अब वहाँ मुसलमान नमाज तक नहीं अदा कर सकते। इससे पहले ये होता था कि कोई भी मुसलमान को अगर गाय का गोश्त ले जाते हुए देखा जाता था तो उसको मार मार के ख़त्म कर दिया जाता था, उसकी ज़िंदगी ले ली जाती थी, फिर मस्जिदें तक शहीद कर दी जाती थी। मुसलमानों को कोई मजहबी आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब कोई मुसलमान वहाँ नमाज भी नहीं अदा कर सकता, जो कि किसी भी मुसलमान का बुनियादी हक है। और किसी भी इंसान का इबादत करना उसके मज़हब के मुताबिक उसका बुनियादी हक है, लेकिन अब मुसलमानों से ये हक भारत में छीना जा रहा है। और ये कोई भारत के दूर दराज इलाके की बात नहीं है, बल्कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुसलमान अब नमाज नहीं अदा कर सकते। और ये खबर है, इससे मुतल्लिका 3 से 4 और बड़ी अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। और अब मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है भारत में, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नाज़रीन मोहतरम, भारत की जानिब से मुसलमानों पर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तान पर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क है। इस किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाली जाए। और आलमी सतह पर इस काम के लिए साजिशें रचाई जाती हैं, पाकिस्तान पर टेरर फंडिंग के इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार को अपने भारत में नज़र नहीं आता कि वहाँ मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, सिखों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वहाँ जो अक़लियतें बसती हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और अब भारत के अंदर मुसलमानों के लिए मजहबी आज़ादी सिफर होकर रह गई है, बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। और वो नई दिल्ली जो कि भारत का दारुल हुकूमत है, वहाँ के इलाके गुड़गांव में मुसलमान अब नमाज भी नहीं अदा कर सकते। और पिछले एक लंबे अरसे से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि वहाँ मुसलमान जब नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बाद जो बात नमाज अदा की जाती है, तो उस वक्त जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, कौम परस्त हिंदू उस जगह पर आकर ढोल बजाते हैं, नारे लगाते हैं, शोर मचाते हैं कि मुसलमान ठीक से नमाज ना अदा कर सकें, उनकी जो इबादत है उसमें खलल डाला जाए। और फिर यही बात यहाँ तक नहीं रुकती, इसके बाद अब वो मुजाहरे करना शुरू हो गए हैं कि मुसलमान नमाज क्यों अदा करते हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि गुड़गांव के इलाकों में तकरीबन पिछले 20 साल से मुसलमान खुले प्लाटों और अवामी मुकामात पर नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उस इलाके में सिर्फ 13 मस्जिदें हैं, छोटी छोटी मस्जिदें बनाने की इजाज़त दी गई है। और जो गुड़गांव में मुसलमानों की तादाद है, जो आबादी है, वो 5 लाख है, यानी कि 5 लाख लोगों के लिए सिर्फ 13 मसाजिद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है और दुख की बात यह है कि भारत में उस इलाके में जो मस्जिदें बनाई जाती हैं उनको गिरा दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर कब्जे का प्लॉट कहकर उनको मस्जिदों को गिरा दिया जाता है। और जब कोई मस्जिद बनाने की इजाज़त भी मिलती है तो मस्जिद को छोटे से छोटा रखा जाता है, तो फिर मुसलमान नमाज कहाँ अदा करें, जगह कम पड़ गई है मुसलमानों के लिए वहाँ नमाज अदा करने के लिए। और फिर वो मजबूरी के तौर पर जब अवामी मुकामात पर खुले और खाली प्लाटों में नमाज अदा करते हैं तो उन पर आकर तशद्दुद करने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ मुजाहरे किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब भारतीय पुलिस के पहरे के अंदर नमाज अदा करना पड़ गई है। अगर पुलिस का पहरा ना हो तो वो मुसलमानों को जो कि नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इससे मुतालिक बहुत सी वीडियोस भी फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ वायरल हो रही हैं, जहाँ देखा जा सकता है कि मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब पीला लिबास पहने हुए जो कि कौम परस्त हिंदू हैं, येलो कलर की कमीज़ें और लिबास पहने हुए मुसलमानों के खिलाफ वहीं उसी जगह पर जहाँ एक तरफ मुसलमान नमाज अदा कर रहे होते हैं वहाँ एहतजाज कर रहे होते हैं, वहाँ खड़े होकर वो ढोल बजाते हैं, शोर करते हैं, नारे लगाते हैं। इस किस्म के अब भारत में हालात पैदा हो चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार के ये कारिंदे, BJP के कारिंदे और RSS के ये कारिंदे क्या ढोंग रचाते हैं, क्या बहाना देते हैं। वो कहते हैं कि ये ज़मीन का जहाज है, ये जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं हमें ख़तरा है कि ये उसी जगह पर कब्जा कर लेंगे। और कहते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद से बाहर निकल कर खुली जगह पर, खाली प्लाटों पर, अवामी मुकामात पर नमाज अदा करना एक तरह का जहाद है और उनको इसी जहाद से डर लगता है, हिंदू मुसलमान के इसी जहाद से डरता है। और वो ये भी कहते हैं कि जो मुसलमान मर्द हैं वो हिंदू औरतों के साथ शादी करके उनको इस्लाम की तरफ रागिब कर रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब मुसलमान जहाद की तरफ रागिब हो रहे हैं,
खुलेआम नमाज पढ़ के हमें ये धमकाना चाहते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के घिनौने मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाकर उन पर जुल्म करने की, उनको नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर। और इन लोगों को, ये जो हिंदू कौम परस्त और इंतहा पसंद हिंदू लोग हैं, इनको अब मोदी सरकार की जो आरएसएस और बीजेपी जमात है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वो इनकी सपोर्ट करती है, पीछे खड़े होकर इनकी सपोर्ट करती है। वो आगे चलकर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के इक़दामात करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब मोदी सरकार आने से पहले भी लव जिहाद के नाम से एक तंजीम बनाकर मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों का कत्ले आम किया गया था भारत में, और तब आरएसएस और बीजेपी ने उन कौम परस्त हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया था जिनको आज भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और ये बहुत पुरानी हालात हैं और ये बहुत पुरानी रीत चली आ रही है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए, जो अब बढ़कर काफ़ी हद तक फैल चुकी है। और यही नहीं, अब वही हिंदू कौम परस्त मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज करना शुरू हो गया। उन्होंने तहरीक बना ली है कि मुसलमान यहाँ क्यों नमाज अदा करते हैं। हट धर्मी की इंतहा है कि अब उन्होंने अपने एहतजाज को तहरीक की शक्ल दे दिया कि मुसलमानों को अब खुलेआम नमाज पढ़ने से रोका जाए। मसाजिद ये मुसलमानों को देते नहीं हैं, जो चंद मसाजिद हैं उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरा दिया जाता है। और जब मुसलमान मजबूरी के तौर पर खुलेआम सड़कों पर नमाज अदा करते हैं तो उनके खिलाफ अब एहतजाज को तहरीकों में बदल दिया गया है। और उनकी सपोर्ट कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये मोदी सरकार खुलेआम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो मुसलमानों के वोट से उनको हाथ धोना पड़ेगा। और नाज़रीन मोहतरम, यही अहम तरीन खबर थी जो अब तक पहुंचानी थी कि मुसलमानों में भारत के अंदर किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, और वो भारत पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान के अंदर मोदी सरकार को झांकना चाहिए। और ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।